हेलो गाइस, आज हम एक डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करेंगे प्रिंसेस कट में। ये ब्लाउज आप देख रहे हो, जो इमेज देख रहे हो, इसकी कटिंग हम करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम, जैसा भी है उस तरह करेंगे। लेकिन स्लीव वाला करेंगे, स्लीवलेस नहीं करेंगे। तो बैग इस तरह का होगा, फ्रंट आपने देखा किस तरह का था। इसकी कटिंग हम करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह से कटिंग होता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ लेना है। तो इस मेजरमेंट में भी देखिए बैक का मेजरमेंट आया है। तो लेंथ है 14.5, लेकिन हमको इसमें 1.5 इंच बढ़ा के निशान लगाना है फ्रंट के लिए। कभी भी आप फ्रंट से मेजरमेंट लिया करो, इस तरह से बैक के मेजरमेंट से सही ब्लाउज कटिंग नहीं होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत लोग यही सीख के रखे हैं कि बैक से मेजरमेंट लिया जाता है। वो तरीका सही नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ इस तरह से आप मेजरमेंट लोगे। मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है मेजरमेंट कैसे लेते हैं। तो उस तरह से मेजरमेंट फ्रंट से लिया जाता है। डार्ट का भी देखिए मेजरमेंट नहीं दिया उन्होंने, आधा अधूरा मेजरमेंट मत दिया करो कटिंग के लिए। तो देखिए मैं अंदाजे से किस तरह लगा रहा हूँ, यानी कि अपर चेस्ट को 4 से डिवाइड करना है और 1 इंच प्लस कर लेना है, तो उस तरीके से ये निकल जाता है। तो इस तरह से आइडिया से कटिंग मैं नहीं करता हूँ, मेजरमेंट लेके करता हूँ। लेकिन आप लोग नहीं दे रहे हो तो मैं इस तरह से आइडिया बता रहा हूँ कि आपके पास ना हो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी के हिसाब से सबका ऊपर नीचे होता है। तो ये नहीं है कि बस जो फार्मूला मैं बताया हूँ उस पे ही जाके सटीक बैठ जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कभी भी आप लोग मेजरमेंट पूरा लिया करो और उसके हिसाब से कटिंग करो। जब मेजरमेंट ही सही नहीं होगा तो आप कटिंग कहाँ से सही कर पाओगे, स्टिचिंग कहाँ से सही कर पाओगे। तो ये सब बहुत ज़रूरी है, मेजरमेंट सही होना चाहिए, हर जगह का आपको लेना चाहिए। तो लोगे तभी अच्छी कटिंग और अच्छा स्टिचिंग करके दे पाओगे, यानी फिटिंग दे पाओगे। तो उस तरीके से आपको इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इस तरह आधा अधूरे मेजरमेंट को इस्तेमाल करके सभी कटिंग नहीं कर पाते हैं। जो टैलेंटेड हैं, जो पहले से जानकार है, वो कर पाते हैं। बिगनर लोग हैं उनके लिए इस तरह से पूरा मेजरमेंट लेना ज़रूरी है। तो इस तरह से दोनों निशानों को मैं इस तरह बड़ा कर दिया, डार्ट पॉइंट वाले को और लेंथ वाले को। अभी शोल्डर नापेंगे तो शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके निशान लगाना है। शोल्डर का भी मेजरमेंट मुझे कम लग रहा है, तो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मुझे आइडिया है इस तरह से, तो मैं बता रहा हूँ। किसी किसी का शोल्डर कम होता है तो उसके हिसाब से हो सकता है, लेकिन सबके में नहीं होता है। ये कम से कम 15 इंच होना चाहिए, लेकिन ये 14 इंच है। लेकिन फिर भी मैं इस तरह से बता दे रहा हूँ। इस तरह का जो भी होगा मेजरमेंट वगैरह तो आप लोग सही नहीं लेते हो, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे 1 इंच मैंने डाउन किया शोल्डर को और नेक की ब्रॉडिंग 2.25 पे लगाया। उसके बाद में स्लोप दे दिया। अभी आर्मोल का लेंथ मैंने उतारा 7 इंच पे, तो इस तरह उतार लेना है और इसी निशान पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। तो देखिए वहाँ पे सीधा लाइन कर रहा हूँ मैं, तो यहीं पे अपर चेस्ट आपका आएगा। अभी आर्मोल में चेक करूँगा तो आपने आर्मोल भी 16.5 दिया है, ये कम है साइज के हिसाब से। तो आप अच्छे से चेक कर लेना। हो सकता है कि आपने आर्मोल का राउंडिंग सही से नहीं लिया होगा, क्योंकि शोल्डर जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से राउंडिंग लिया जाता है। तो ये तरीका होता है, आपने हो सकता है थोड़ा झुका के लिया होगा, तो इसलिए कम आ रहा है। तो चेक कर लेना, जितना होगा उतने पे लगा लेना। तो मैंने अपने हिसाब से लगा दिया है। अभी शोल्डर माइनस करेंगे। तो देखिए 1.5 इंच माइनस किया जाता है, तो 1.5 इंच ही कर रहा हूँ मैं। लेकिन शोल्डर आपका बड़ा होगा तो आप चेक कर लेना, उसमें 1.5 इंच माइनस करना। और अगर आपने सही मेजरमेंट लिया है और शोल्डर वाकई में 14 इंच है तो आप 1 इंच माइनस करना, क्योंकि इस तरह के मेजरमेंट में ज़्यादा माइनस करेंगे तो क्रॉस फ्रंट पे टाइट होगा। तो आप देख लेना 1 इंच माइनस करना अगर 14 इंच ही होगा तो, वरना अगर ज़्यादा होगा तो 1.5 इंच माइनस करना। और 4 इंच नीचे आके इस तरह से निशान लगा दिया मैं, यानी कि वहीं से हमारा प्रिंसेस कट आएगा। डार्ट पॉइंट का सेंटर मैंने निकाला, तो फुल बस्ट को 10 से डिवाइड करने के बाद जितना होता है उतने पे लगाना है, या 1 पॉइंट माइनस पे इस तरह से लगा लेना है। और यहाँ पे आके 0.25 इंच माइनस, यानी 3-4 इंच माइनस करके वेस्ट पे निशान लगा देना है, ताकि जब हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे तो अच्छी तरह से शेप में आएगा। ये शेप में आने के लिए इस तरह से 0.25 इंच माइनस किया जाता है, वरना ज़रूरी नहीं है कि 0.25 इंच ही माइनस करना है। आपका शेप जिस तरह से बेहतर निकले इस तरह से आपको लगा लेना है। तो देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगाना है। ये शोल्डर कम होने की वजह से देखिए शेप बराबर नहीं आ रहा है, तो थोड़ा शोल्डर और बाहर होना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी आर्मोल का डार्ट यहाँ लगाएंगे तो आर्मोल का डार्ट 1 इंच लगाना है, क्योंकि अपर चेस्ट चेस्ट में 2 इंच का फ़र्क है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा बड़ा डार्ट लगाना है। बड़ा डार्ट लगाओगे तो आर्मोल में रिंकल नहीं आएगा। उसके बाद डार्ट के लेंथ को बराबर कर लिया मैंने। उसके बाद आर्मोल को चेक करेंगे, तो इस तरह से घुमा के चेक करना है कितना इंच आ रहा है। तो देखिए जितना आ रहा है ये ज़्यादा आ रहा है, यानी 18 प्लस आ रहा है। तो इस तरह से कम आपका 17 इंच, 17.5 इंच आर्मोल, 17.5 इंच तो होना ही चाहिए।
तो उस तरीके से आप कर लेना। या 16 इंच है तो आप इस तरह से मैंने बढ़ा के ऊपर करके निशान लगा दिया, यानी ऊपर कर लिया, शिफ्ट कर दिया आर्मोल के निशान को। तो इस तरीके से आप करके और छोटा कर सकते हो आर्मोल को। अभी भी ये बड़ा ही आएगा, छोटा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ज़्यादा ऊपर करेंगे तो साइड का लेंथ ज़्यादा होगा, तो साइड में रिंकल आएगा। तो आर्मोल आप चेक करना ना, आर्मोल छोटा नहीं होना चाहिए। छोटा होगा तो सही से आपके शोल्डर पे ब्लाउज बैठेगा भी नहीं और खींचेगा ये। जब खींचेगा तो ब्लाउज में अल्ट्रेशन आएगा। तो वो चीज़ का ध्यान देना है। अभी डाट का निशान हम लगाएंगे तो इसमें कितना डाट निकलेगा मैं तरीका बता रहा हूँ। तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाना है बैक के लिए। तो 35 है तो 8.25 पे देखो मैं निशान लगा रहा हूँ, इसलिए 8.25 पे निशान लगाएंगे तो 4 से डिवाइड करने पे 8.25 ही होता है। उसके बाद 1 इंच डाट के लिए बढ़ा लेंगे, आप 0.25 इंच भी बढ़ा सकते हो। और उसके बाद में अपर चेस्ट का जो निशान था उस निशान से ये निशान को इस तरह मिला के एक निशान लगा लेंगे चेस्ट के सामने। उसके बाद ये नापेंगे तो ये बैक का पार्ट हमारा इतना निकलेगा। उसके बाद इस तरह माइनस करके और जो भी आपका फुल बस्ट है उस तरह से हाफ करेंगे और जितना होता है उतने पे निशान लगाना है। डीप नेक है तो आपको उतने पे लगाना है, डीप नेक नहीं है तो थोड़ा बढ़ा के लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने बराबर पे लगाया है और उसके बाद ये दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे, यानी अपर चेस्ट वाले को और चेस्ट वाले को। उसके बाद सीधा लाइन लगाएंगे तो ये हमारा साइड हो जाएगा। तो इस तरह से साइड का हमारा निशान कंप्लीट हो गया। अभी वेस्ट चेक करेंगे तो जितना सेंटर का पार्ट है इतना उधर माइनस कर लेना है, साइड की तरफ थोड़ा ऊपर उठा के जैसे मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके यानी 8.25 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। और जो बीच में एरिया बचेगा वो हमारा डाट निकल जाता है वेस्ट का। तो इस तरह से परफेक्ट मेजरमेंट निकलता है। इस तरह से मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, फिर भी आप लोग पूछते हो। आप लोग इस तरह से चेक कर करके बनाया करो ताकि पूछने की ज़रूरत ही ना हो। इतना इजी तरीका मैं बता रहा हूँ, उसके बाद भी आप लोग पूछते हो कि वेस्ट का डाट कितना निकलेगा। तो आप लोग इस तरह से पूछते रहोगे तो सीखोगे कब। इसीलिए आप लोग को इस तरह से मैं सिखा रहा हूँ, तो सीखना चाहिए, तब जाके आप लोग अच्छी तरह से समझ पाओगे, सीख पाओगे। अभी देखिए यहाँ पे डाट के लेंथ को बराबर कर लेंगे, यानी वेस्ट वाले डाट को। तो यहाँ सेंटर में जितना है उतना हमारा साइड वाला होना चाहिए। तो इस तरह से घुमा के जितना है उतना ही रखेंगे ताकि जब हम कटिंग करेंगे और ज्वाइंट करेंगे तो बराबर होना चाहिए। कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटा बड़ा करोगे तो जो बड़ा पार्ट है उसको रिंकल दोगे तो रिंकल आएगा। ब्लाउज का रिंकल ख़त्म नहीं होता है, कितना भी प्रेसिंग कर लो, कुछ भी कर लो, इसलिए बराबर पे ही होना चाहिए। अभी इस तरह से यहाँ पे सेंटर में निकाला और उसके बाद चेक करके आपको बताता हूँ कि वेस्ट बराबर है कि नहीं है। ये बराबर ही है, लेकिन वापस मैं चेक करके आपको बता रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं रखा और इस तरह से क्रॉस लगाया तो जितना हमारा था उतना ही है, तो इतना ही आना ही चाहिए। तो यहाँ पे कुछ भी करना नहीं पड़ता है, बराबर हो जाता है। तो देखिए मैं अंदाजे से ऐसे ही निशान लगा दिया, लेकिन ये आपको चेक कर लेना है। इस तरह से कम डाट वेस्ट का आएगा तो कम से कम 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए। तो देखिए मैं इस तरह से अंदाजे से लगाया हूँ, तो मैं लगा रहा हूँ। उसके बाद नाप के आपको दिखाता हूँ कि कितना ऊपर है। तो इस तरह मैं लगाया तो 1.5 इंच से थोड़ा ये प्लस दिख रहा है, लेकिन यही शेप बराबर है। तो इस तरह से लगाओगे तो बराबर आएगा। अभी मैं थोड़ा नीचे करके एक मार्किंग लगा के आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद कटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा कि बैग जो है कितना निकलता है। तो आपने बराबर दिया है या नहीं दिया है आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं निशान थोड़ा नीचे कर लिया 1.5 इंच पे। उसके बाद इस तरह से मैं दूसरा निशान लगाने जा रहा हूँ। तो ये जो है थोड़ा हमारे हिसाब से ये लंबा हो जाएगा बैग। अभी मैं चेक करूँगा और कटिंग करके आपको दिखाऊंगा कि बैग का लेंथ क्या निकलता है। तो जो आपने दिया है उतना ही निकलता है या कुछ गड़बड़ है तो बाद में आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से निशान जब हो जाएगा तो शोल्डर सीम को हम चेक करेंगे। तो जितना भी शोल्डर सीम रखना है तो आप क्लाइंट से पूछ के रख सकते हो। 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, जो भी आपको ब्रॉडिंग चाहिए उस तरह से रखना है। नेक की ब्रॉडिंग यहाँ पे नहीं रखा जाता है, शोल्डर सीम चेक किया जाता है कितना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम नेक का डीप नापेंगे और जितना भी आपने मेजरमेंट दिया है उसके हिसाब से मैं निशान लगा के आपको दिखा रहा हूँ। तो जो आपने नेक दिया है उसका शेप मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह से आप शेप लगा सकते हो, कोई भी नेक हो। तो जो भी नेक हो आप यहाँ पे डिसाइड करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से निशान हो गया। अभी हम कटिंग करेंगे मार्किंग पे। और जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है और उसके बाद में जो भी पकड़ के आप स्टिच करते हो उतना छोड़ते हुए जाना है। और साइड में 1.5 इंच कम से कम बढ़ा लेना है, यानी कपड़े पे जाओगे तब, अभी नहीं, क्योंकि अभी हम फर्मा कटिंग कर रहे हैं। तो फर्मा कटिंग में एकदम बराबर पे किया जाता है और उसके बाद में मार्जिन के साथ फर्मा नहीं कटिंग किया जाता है। क्योंकि अगर आप मार्जिन के साथ कटिंग करते हो और वर्क के लिए अगर आप देते हो तो फर्मा के हिसाब से ज़्यादा काम बन जाता है, तो सही से नहीं हो पाएगा। आप कटिंग करके बना नहीं पाओगे, दिक्कत होगा। इसीलिए फिक्स फर्मा कटिंग किया जाता है, वो सही तरीका होता है।
तो उसी हिसाब से हम करते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। अभी बैक कटिंग के लिए देखिए मैंने फ्रंट को किस तरह रखा है, इस तरह से रखना है और शोल्डर सिम का मैंने निशान लगा लिया है बराबर पे। अभी अपर चेस्ट पे मैं निशान लगाया हूँ जो मैंने 4 से डिवाइड किया था, जो हाफ इंच बढ़ाया था उस पे नहीं लगाना है। उसके बाद साइड सिम को इस तरह से बराबर कर लेना है। तो देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, इस तरह से कर लेना है। तो ये जो हमारा लेंथ निकला है ये हमारे बैक का लेंथ निकल जाएगा। तो इस तरह से बैक का लेंथ जितना चाहिए उतना निकल जाता है और ऑटोमेटिक ही निकलता है, आप लोग को कुछ भी करना नहीं है। आप लोग को दिमाग नहीं लगाना है कि बैक का लेंथ कितना होना चाहिए, ऑटोमेटिक ये परफेक्ट निकल जाता है। अभी अपर चेस्ट में नाप के दिखाया तो जितना था उतना 4 से डिवाइड करके मैंने निशान लगाया, क्वार्टर इंच मैंने कम कर लिया क्योंकि डीप नेक है तो कम कर लेना है। लेकिन आपको डार्ट को क्लोज करना है तो आपको नहीं करना है कम, क्योंकि वहाँ टाइट हो जाएगा अपर चेस्ट पे। लेकिन मैं इस तरह से निशान लगा दिया माइनस करके। अभी मैं यहाँ पे वेस्ट पे भी निशान लगाया 4 से डिवाइड करके और 1 इंच बढ़ा लिया डार्ट के लिए और उसके बाद इस तरह से निशान लगा दिया लेंथ का। तो 2 निशान लगाए मैंने क्योंकि वहाँ पे डार्ट देना है, तो कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो हम वहाँ पे सेट कर लेंगे। अभी साइड सिम को मैंने बंद कर लिया। अभी यहाँ पे शोल्डर माइनस करना है। अगर डीप नेक 10 से नीचे है यानी ज़्यादा है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आधा इंच माइनस करना है शोल्डर को। तो पहले से ये शोल्डर काफ़ी कम है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे माइनस करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से काफ़ी ये हमारा जो है शोल्डर अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन आप चेक कर लेना शोल्डर यहाँ पे कम लग रहा है मुझे। आपको अगर ऐसा लगे कि ये बराबर है तो थोड़ा और बढ़ा के ही करना, पहला जो मार्किंग किया मैंने उसके हिसाब से कर लेना। तो इस तरह से बराबर होगा। अभी नेक का मैंने डीप नेक नापा तो मेजरमेंट के हिसाब से मैंने निशान लगा दिया 12 इंच का। इसके बाद यहाँ पे सीधा निशान लगा के अभी हमको इस तरह से नेक देना है। स्क्वायर नेक है यानी कि ग्लास नेक है, तो जो भी नेक हो इस तरह से कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, लेकिन जब ये ब्लाउज बना के क्लाइंट को पहनाएंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से जो भी शेप दिख रहा है हैंगर में वैसा सेम टू सेम हो जाएगा, क्योंकि ये शोल्डर भागेगा उस तरफ तो ये बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने कटिंग कर दिया मार्किंग पे ही। और जब भी आपको कपड़े पे जाना है तो मार्जिंग छोड़ते हुए जाना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि फर्मे में मार्जिंग नहीं है। अभी नेक की भी कटिंग हम इस तरह से कर लेंगे और उसके बाद डार्ट लगाएंगे यानी बैक का डार्ट लगाएंगे। तो देखिए किस तरह मैं फोल्ड करके लगा रहा हूँ, इस तरह से लगा लेना है। अगर आपका ये इस तरह से ज़्यादा डीप नेक है तो डार्ट को कटिंग करके आपको क्लोज कर देना है डार्ट को। तो मैं अभी इस तरह से कटिंग करके आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से क्लोज करेंगे तो देखिए नेक का शेप थोड़ा ये अलग हो रहा है, यानी डार्ट को क्लोज करेंगे तो नेक ढीला हो जाएगा। इस तरह से आपको कर लेना है। अभी वेस्ट की लाइन को हम सीधा कर लेंगे पहले। तो इस तरह से निशान लगा के सीधा कर लेना है ताकि हमारे वेस्ट का लाइन बिल्कुल सीधा दिखाई दे। तो इस तरह से आपको करने के बाद में नेक को सही करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे किया जाता है। तो ये निशान में लगाया और इसी पे आपको कटिंग कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये कटिंग हो गया। अभी मैं डार्ट को क्लोज करके आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो डार्ट को क्लोज किया तो देखिए नेक पे किस तरह ढीला ढीला हो गया। तो इस तरह से बॉडी को चिपकेगा नहीं। तो इसको सही करने के लिए डार्ट को लंबा कटिंग कर देना है। तो अभी मैं डार्ट को लंबा कटिंग करके क्लोज कर दूंगा। तो क्लोज कर देंगे तो ये सही हो जाएगा, अच्छी तरह से चिपक जाएगा बॉडी में। तो बॉडी में चिपकना ज़रूरी है, नेक नेक ढीला नहीं होना चाहिए। तो अभी देखो इस तरह से मैंने किया, अभी ये चिपक गया बॉडी में जाके, इस तरह चिपक जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे अपर चेस्ट पे थोड़ा टाइट हो जाएगा, यानी चेस्ट पे अपर चेस्ट पे टाइट हो जाएगा क्योंकि बैग से ये कम हो गया है। तो जो मैंने माइनस किया था बैग में, माइनस आपको यहाँ पे नहीं करना है अगर डार्ट को इस तरह से कटिंग करके क्लोज करना है तो इस तरह करोगे तो बैग में डार्ट भी हो गया और ये क्लोज करके ख़त्म भी हो गया। तो इस तरह से फर्मा में ही करके आपको ख़त्म कर देना है। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे कपड़े पे तो बिना डार्ट का हो जाएगा और डार्ट भी हो जाएगा। तो इस तरह करोगे तो सुंदर भी दिखाई देगा और इस तरह से आप कटिंग कर लोगे तो बराबर चिपक के भी बैठेगा। अगर इतना भी करने से आपका नेक ढीला होता है तो बैक का शोल्डर थोड़ा सा बैक से कटिंग करके निकाल सकते हो डीप नेक में। तो थोड़ा सा क्वार्टर इंच के करीब निकाल दोगे तो आर्मोल भी जो बैग में किसी किसी का लूज आता है वो भी ख़त्म हो जाएगा और बैग डीप नेक में जो लूज आता है यानी कि जो लेंथ है नेक का उसमें लूजिंग ज़रा भी आता है, ढीला आता है तो वो टाइट भी हो जाएगा। अभी मैं नाप के दिखा रहा हूँ तो इस तरह से थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो इस तरह से बड़ा हो रहा है जो आपने मेजरमेंट दिया उसके हिसाब से। तो आप शोल्डर से भी कटिंग करके निकाल सकते हो। आपको शोल्डर से कटिंग करके नहीं निकालना है तो नीचे से भी कटिंग करके निकाला जा सकता है। तो अभी मैं इसको नीचे से कटिंग करके निकाल के और उसके बाद में जो भी फ्रंट का है उसको भी मैच करके हम सही कर लेंगे। तो इस तरह से देखो अभी मैं डार्ट को क्लोज करने के बाद मैं दूसरा निशान लगा रहा हूँ और इस तरह से लगाने के बाद में नीचे से लेंथ कटिंग कर देना है, लेकिन सेंटर से कटिंग नहीं करना है। अगर सेंटर से कटिंग करोगे तो ऊपर की तरफ यानी कि सेंटर ऊपर की तरफ दिखाई देगा, तो इसलिए साइड से ही कटिंग करना है आपको। तो इस तरह कर लेंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा।
अभी फ्रंट को मैच करके देखेंगे तो फ्रंट में बढ़ जाएगा। इस तरह से पहले मैं मेजरमेंट करके दिखाता हूँ, तो जो आपने दिया है उतना निकल गया ये। तो इस तरह से आप कर लेना। अगर आपको ऐसा लगता है कि बैक का मेजरमेंट एकदम इतना ही चाहिए, तो इस तरह कटिंग किया मैंने, उस तरह से कर लेना है आपको। तो देखिए मैं नाप के दिखा रहा हूँ, तो साइड सिम थोड़ा फ्रंट का हल्का सा बड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा सा बैक से कटिंग किया, इसीलिए फ्रंट को भी कटिंग करना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे जो भी एक्स्ट्रा है। तो इस तरह से कटिंग करके बराबर कर लेना है। कभी भी फर्मे में ही आप सही से कर लोगे तो कपड़े पे कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी अल्ट्रेशन नहीं आएगा। तो इसीलिए फर्मा कटिंग किया जाता है, ताकि कुछ भी 19-20 हो तो हम फर्मे पे ही सुधार लें उसको। तो सुधारने के बाद आपको कटिंग करना है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको हो जाए तो डायरेक्ट कटिंग कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैंने वेस्ट की डाट को कटिंग किया, उसके बाद आर्मोल के डाट को मैंने कटिंग किया और एक तरफ से किया, और उसके बाद क्लोज करके अभी आर्मोल के शेप को सही कर लेना है। तो देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ, इस तरह से शेप को सुधार लेना है। तो इस तरह करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अभी हम आर्मोल के भी डाट को कटिंग करके हटा देंगे। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो देखिए किस तरह से डाट को मैं कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से कटिंग करके निकाल देना है। तो ये बराबर एकदम जो भी है प्रिंसेस कट, तो इस तरह से कटिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने कर लिया है, आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरह मैंने किया है। अभी रख के इसका मेजरमेंट करके दिखाता हूँ, क्योंकि बैक के डाट को मैंने क्लोज किया था तो थोड़ा सा माइनस ही आएगा, क्योंकि जो भी हमने कटिंग किया था पहले, जो मेजरमेंट लिया था ये डाट के हिसाब से लिया था मैंने, डाट को क्लोज करने के हिसाब से नहीं लिया था। अभी मैं रख के दिखाता हूँ, ये थोड़ा माइनस जाएगा, क्योंकि डाट को मैंने वहाँ पे क्लोज कर दिया था, इसलिए माइनस पे जाएगा। क्योंकि कभी भी आप बढ़ा लेना अगर आप डाट इस तरह से माइनस कर रहे हो यानी क्लोज कर रहे हो तो। अभी मैं रख के दिखा रहा हूँ, आप चेक करो कितना आ रहा है। तो देखिए थोड़ा सा ये माइनस हुआ है, 41 चाहिए यहाँ पे, तो थोड़ा ये कम हो रहा है। तो इस तरह का डीप नेक है तो इतना भी चल जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे पूरा आना चाहिए, क्योंकि डीप नेक होता है तो बैक से फैलता है तो फ्रंट में आके अपनी जगह पे बैठ जाता है। तो इस तरह से आप चेक कर लेना, कुछ भी है तो यहाँ पे बराबर आना चाहिए। मैं थोड़ा सा माइनस पे मेरा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप चाहिए तो थोड़ा लूज भी कर सकते हो, यानी बैक को पहले से ही थोड़ा बड़ा कर सकते हो। अभी इसकी कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अभी स्लीव्स की कटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये स्लीव्स का पेपर थोड़ा छोटा है, लेकिन मैं आपको मेजर करके आपको दिखाता हूँ, मार्किंग करके इसी पे। तो देखिए इस तरह से लेंथ लेना, जो भी लेंथ होगा आप ले लेना। तो मैं थोड़ा नीचे मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि पेपर शॉर्ट है। तो देखिए 11 इंच है, तो 11 इंच पे निशान लगा देना है इस तरह से। तो ये हमारा निशान हो गया। उसके बाद आर्मोल जितना भी है, आपने बाइसेप नापा है तो यहाँ पे बाइसेप का हाफ करके यहाँ पे, यानी बाइसेप मतलब जो अपर राउंड होता है आर्मोल का यानी स्लीव्स का, उसको मैं बाइसेप बोलता हूँ। तो उसको बाइसेप बोलो या अपर राउंडिंग बोलो स्लीव्स का। तो वहाँ पे आपको लेना है और उस तरह से निशान लगा लेना है। निशान लगाना है उसका हाफ करके। अगर इस तरह से अगर आपने जहाँ भी लगाया है तो इस तरह से टर्न करके देखेंगे तो जो भी आपका आर्मोल है उस तरह से, जो भी इस तरह से मैच करके क्वार्टर इंच बढ़ा के यहाँ पे निशान लगाएंगे, तो उस निशान पे जहाँ भी टकराएगा वहाँ पे हमारा कैप हाइट निकल जाएगा। उसके बाद बॉटम वगैरह जो भी है उस तरह से निशान लगाना है हाफ करके, और उसके बाद में आपको इनसाइड का एरिया बंद कर देना है। तो इस तरह से आपका कैप हाइट वगैरह जो भी होगा निकल जाएगा। तो अभी मैं नाप के दिखाता हूँ कैप हाइट कितना निकला है इसका। तो पहले मैं इस तरह से इनसाइड का एरिया बंद कर देता हूँ, इस तरह से बॉटम का निशान लगाने के बाद में। तो इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद आर्मोल का शेप दे देना है। तो देखिए किस तरह मैं दे रहा हूँ, इस तरह से दे सकते हो। यहाँ पे कुछ भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्रेंच करवा या कोई स्केल वगैरह की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो स्केल निकला है आर्मोल का भी, तो बहुत कुछ निकलता है मार्केट में, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप हाथ से भी सब कुछ कर सकते हो, ऐसा स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ता है। मैं तो इतना इस्तेमाल इसीलिए करता हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। जो भी करता हूँ आप देखते होगे, मैं बहुत कम चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने नापा, यानी कि लेंथ को बराबर किया और उसके बाद निशान लगा दिया। अब ये ऊपर का हिस्सा हमारा कैप हाइट निकल गया है। तो ये जितना भी है हमारा कैप हाइट निकला है, और ये ऑटोमेटिक ही निकलता है, जो भी आपका हो ऑटोमेटिक निकल जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बोलूँ 3 इंच पे डाउन करके लगाओ, 4 इंच पे लगाओ, 5 इंच पे लगाओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये साइज़ के हिसाब से या बॉडी के हिसाब से अपने आप कन्वर्ट हो जाता है कितना इंच चाहिए। तो इस तरह से करके आपको कटिंग कर लेना है। तो देखिए कटिंग मैंने किस तरह किया, इस तरह कर लेना है। उसके बाद फ्रंट का जो एरिया होता है, जो हम ताल निकालते हैं, तो आपको निकाल लेना है। आधा इंच का ही निकालना है, ज़्यादा नहीं निकाला जाता है। तो इस तरह से आधा इंच निकालोगे तो परफेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा निकालोगे तो खींचेगा फ्रंट का पार्ट। तो इस तरह से ज़्यादा आपको नहीं निकालना है। तो आधा इंच इस तरह से करके कटिंग करके निकाल देना है। तो इस तरह से हमारा आर्मोल का कटिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आप कटिंग करोगे और बनाओगे तो परफेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका
ये आइडिया, ये अंदाज़ पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।